नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने अपने क्वेश्चन सीरीज़ का पार्ट नंबर 8 तक डिस्कस कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम पार्ट नंबर 9 कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसके इंटरनली हम क्वेश्चंस नंबर 180 से लेकर के 90 तक के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ठीक है, बेसिकली देखा जाए तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और ये जो भी क्वेश्चंस है वो नीट 2021 का क्वेश्चंस है। ठीक है, तो बेसिकली नीट 2021 का क्वेश्चंस करने के बाद फिर हम नीट 2022 पे मूव करेंगे एंड आगे फिर हम नीट 2024 तक के सारे क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट क्वेश्चंस है, विच ऑफ द फॉलोइंग आरएनए इज़ नॉट रिक्वायर्ड, मतलब इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शंस है जिसमें आरएनए एस की रिक्वायरमेंट नहीं होती, मतलब नॉट रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए। ठीक है, तो बेसिकली देखा जाए तो टी आरएनए, आर आरएनए और एम आरएनए की ज़रूरत तो होती है, नीड होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एसआई आरएनए की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, इसीलिए ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो कि बिल्कुल ही एनसीईआरटी का एक लाइन है जहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अगेन फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चंस कहा गया, ये क्या कहा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रॉन्गली रिप्रेजेंटेड द नेचर ऑफ द स्मूथ मसल। अब देखिए, ये आपका स्केलेटन सॉरी स्मूथ मसल से क्वेश्चन पूछा गया है। क्या क्वेश्चन से है, तो इनमें से आपको स्टेटमेंट बताना है जो कि रॉन्ग है स्मूथ मसल्स के रिप्रेजेंट में। ठीक है, तो बेसिकली देखा जाए फर्स्ट जो ऑप्शन है, दे आर इनवॉल्यूंट्री मसल्स, तो ये जो स्मूथ मसल्स होते हैं क्या ये इनवॉल्यूंट्री मसल्स होते हैं? बिल्कुल सही बात है, ये इस इनवॉल्यूंट्री मसल्स होते हैं। कम्युनिकेशंस अमॉन्ग द सेल्स इन द परफॉर्म बाय द इंटर कैलेटेड डिस्क, नहीं, ये जो कम्युनिकेशंस लिखा हुआ है इंटरकैलेटेड डिस्क के द्वारा परफॉर्म होता है, तो ये बिल्कुल ही रॉन्ग लिखा हुआ है, बिल्कुल ही गलत लिखा गया है, जो कि आंसर हमारा रॉन्ग हो गया। ठीक है, बाकी नीचे जो ऑप्शन है वो क्या कहा जा रहा है, दीज मसल्स, मतलब ये जो मसल्स होते हैं स्मूथ मसल्स, दीज मसल्स आर प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, क्या ये जो स्मूथ मसल्स होते हैं ये मतलब ब्लड वेसल्स के वॉल पे प्रेजेंट होते हैं? तो ये भी बिल्कुल सही बात है। फिर हमारा लास्ट ऑप्शन जो कहा जा रहा है यहाँ पे, दीज मसल्स हैव नो स्ट्रेसन्स, तो ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, लेकिन हमें रॉन्ग बताना था, तो कम्युनिकेशंस जो बताया गया है इंटरकैलेटेड डिस्क के लिए परफॉर्म कर रहा है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, आते हैं फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द कॉकरोच। अब देखिए, जैसे नीट 2024 में भी कॉकरोच से 2 क्वेश्चंस आया हुआ था, काफ़ी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चंस कहा गया है, क्या कहा गया, मतलब समझिए कि यही क्वेश्चंस रिपीट हुआ है नीट 2024 में। यहाँ पे क्वेश्चन है, हाइपोफैरिंग्स लाइज विद इन द कैविटी इंक्लोज बाय द माउथ पार्ट। ठीक है, मतलब हाइपोफैरिंग्स जो होते हैं वो किसके कैविटी, मतलब कैविटी के माउथ के पार्ट के द्वारा वो इंक्लोज होते हैं, तो बिल्कुल सही ऑप्शन है। दूसरा है इन फीमेल, मतलब कि जो फीमेल कॉकरोच होती है उसमें 7th 9th स्ट्रेटा टुगेदर फॉर्म द जेनाइटल पाउच, बिल्कुल सही बात है। 10th abdominal segment in both sexes bears a pair of the anal cardia। 10th सेगमेंट पे ही क्वेश्चन नीट 2024 में आया हुआ है। ठीक है, देख सकते हैं आप नीट 2021 का क्वेश्चन 24 में कैसे रिपीट हो गया, तो ये भी ऑप्शन सही है। लेकिन लास्ट जो हमारा ऑप्शन है, अ रिंग ऑफ गैस्ट्रिक सिका इज प्रेजेंट एट द जंक्शंस ऑफ मिड गट एंड द हिंड गट, तो मिड गट और हिंड गट में ये जो रिंग होता है कॉकरोच के इंटरनली गैस्ट्रिक कोका का, तो ये नहीं हो सकता, प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है प्रेजेंट होता है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया, मतलब द राइट आंसर इज 4th। ठीक है, अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो ये भी क्वेश्चन नीट 2022 और 23 में रिपीट हुआ है, मतलब बिल्कुल ही सिंपल सा द लिविंग वर्ल्ड का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द फैमिली ऑफ म्यूसिडे। म्यूसिडे मतलब लास्ट में डी ए ई लगा हुआ, मतलब फैमिली ही है। म्यूसिडे किसकी फैमिली होती है? हाउस फ्लाई की फैमिली होती है। ठीक है, बाकी ग्रास हॉपर, कॉकरोच और फायर फ्लाई तो हमें चैप्टर में भी पढ़ना नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर इज 3। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन विच स्टिमुलेट आरबीसी फॉर्मेशन इन द प्रोड्यूस्ड वाई, तो ये जो होता है ये जक्स्टा मेडुलरी सेल्स जो कि किडनी में होता है उसके द्वारा यहाँ पे ये क्या होता है, फॉर्मेट होता है, प्रोड्यूस्ड होता है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे 3 हो जाएगा, जो कि एनसीईआरटी का लाइन है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन दिस इज़ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मैचिंग का है और यहाँ से सेक्शन बी हमारा स्टार्ट होता है। ठीक है,
जैसे क्वेश्चन है मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 फ्लेरियसिस। अब यहाँ से भी नीट 2024 में क्वेश्चन आया हुआ है, आप देख सकते हैं नीट 2024, नीट 2023, उसके बाद नीट 2021, मतलब काफ़ी ज़्यादा रिपीट होते हैं ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। सो फ्लेरियसिस, अब फ्लेरियसिस जो होता है वो बुचरेरिया ब्राउनफ्रेटी से होता है, ठीक है। उसके बाद एमेबियसिस नाम का जो बीमारी होता है वो किसके कारण, एंड अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण होता है। अगेन फिर निमोनिया, आपको पता है निमोनिया इन्फ्लुएंजा से होता है ना, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। और लास्ट में रिंग वर्म बच गया जिसका हम यहाँ पे ट्राइकोफाइटोन मिला देंगे, मतलब 2 4 2 4 1 एंड 2 इज द राइट आंसर। द करेक्ट ऑप्शन इज 3 4 1 एंड 2, 3 4 1 एंड 2, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, फॉलोइंग द स्टेटमेंट, बहुत सारे स्टेटमेंट है जिसके रिगार्डिंग आपको बताना है कि प्रोस्टोमियम और ऑफ अर्थवर्म के इंटरनली जो प्रोस्टोमियम होता है उसमें से करेक्ट ऑप्शंस आपको चूज़ करना है, ठीक है। तो इट सेवर्स एज द कवरिंग ऑफ माउथ, बिल्कुल सही बात है। इट हेल्प द ओपन क्रैक्स इन द सॉइल इनटू विच ऑफ द क्रॉल, ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है। तीसरा है इट इज़ वन ऑफ द सेंसरी स्ट्रक्चर्स, दिस इज आल्सो करेक्ट। और लास्ट में इट इज़ द फर्स्ट बॉडी सेगमेंट, नहीं ये फर्स्ट बॉडी सेगमेंट नहीं होता है, इसीलिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे 3 हो जाएंगे, ए बी एंड सी, ठीक है। ए बी एंड सी इज़ द करेक्ट ऑप्शंस। अगेन फिर हम नेक्स्ट मैचिंग की बात करें तो मैचिंग यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा है ना। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है यहाँ से भी क्वेश्चन नीट 2024 में एक मतलब कि कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट से आया हुआ था, जैसे कि एडेप्टिव रेडिएशन आपको पूछना है तो एडेप्टिव रेडिएशंस को हम डार्विन फिंचेस से मिला देंगे। फिर कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, अब कन्वर्जेंट इवोल्यूशन जो होगा वो विंग और बटरफ्लाई बर्ड्स के इंटरनली होगा। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन आपको पता है क्या चीज़ के बारे में होता है, यहाँ पे हमें क्या चीज़ के बारे में पढ़ना है, तो बर्ड एंड फॉरलिम ऑफ द मेन एंड व्हील, लास्ट में हमारा जो बच गया उसको मिला देंगे। मतलब द राइट आंसर इज 4 3 2 एंड 1, करेक्ट ऑप्शन चूज करना था तो 4 3 2 एंड 1 इज द राइट आंसर, ठीक है। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहा जा रहा है फॉलोइंग द स्टेटमेंट विद रिफरेंस ऑफ द लिपिड, लिपिड के रिफरेंस में आपको बताना है कुछ स्टेटमेंट है, जैसे कि लिपिड हैविंग ओनली सिंगल बॉन्ड आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, तो नहीं लिपिड जो होते हैं उसके अंदर सिंगल बॉन्ड्स नहीं होता अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के लिए, इसलिए ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। लेसिथिन इज़ द फॉस्फोलिपिड, बिल्कुल सही है। उसके बाद यहाँ पे है ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन इज ग्लिसराइड, मतलब कि ये दोनों के दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। लेसिथिन से भी क्वेश्चन इस साल नीट 2024 में आया हुआ है, तो समझिए कि नीट 2021 का क्वेश्चन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 24 के लिए, समझ सकते हैं आप, ठीक है। उसी प्रकार 25 के लिए हमें नीट 2022 और 23 और 21 के क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से करने चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन से यहाँ पे बी एंड सी हो जाएगा। अगेन नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, इस वीडियो का, ठीक है। अ पर्सन गोज हाई एल्टीट्यूड एक्सपीरियंस एल्टीट्यूड सिकनेस एंड सिम्टम्स ब्रीदिंग डिफिकल्टी इन द हार्ट परसिबल, ये असर्शन बिल्कुल करेक्ट है। रीज़न में कहा गया ड्यू टू द लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड द हाई एल्टीट्यूड बॉडी डजंट गेट सफिशिएंट ऑक्सीजन, ये भी बिल्कुल ऑप्शन सही है, मतलब असर्शन एंड रीज़न बोथ आर करेक्ट, ठीक है। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बाकी इसके पहले का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो फटाफट से जाके देख लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक यू।